हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण गर्ग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेटर देन अदर कन्वेंशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का दूसरे हमारे जो मार्केटिंग के तरीके हैं उनसे। मार्केट के अंदर हम अब तक जो एडवर्टाइजिंग के तरीके देखते आ रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, टीवी एड्स हो, एफएम एड्स हो, होर्डिंग्स हो, इन सभी के साथ में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पैरामीटर उभर के आया है। एक रिसर्च के हिसाब से, एक एनालिसिस के हिसाब से बताया जाता है कि जितने भी छोटे बड़े ब्रांड्स मार्केट में हैं वो लोग 30 to 40% अपने जो मार्केटिंग बजट्स हैं वो ऑलरेडी आज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा फॉर्मेट बन के आ गया है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, ताकि हमको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छे तरीकों को यूज़ करने के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो डिजिटल मार्केटिंग का है वो है कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग का मतलब ही ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके अंदर जो ढेर सारा पैसा लगता है, जो कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को अगर अपन बाकी मीडियम्स से कंपेयर करें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जो है बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक नया स्टार्टअप हैं या फिर आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, दोनों ही केसेस में डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो और आप उसको उस तरीके से मैनेज किए कर सकते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर बजट के अंदर आप बहुत ईजिली जो है अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप एक बहुत नया स्टार्टअप हैं तो इनफैक्ट आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिर्फ आपके बेसिक इंटरनेट कनेक्शन और आपकी बेसिक क्रिएटिविटी अगर आप यूज़ करें तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग जो है कर सकते हैं, अपने ब्रांड का कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो कॉस्ट जो है, और जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आप जो है एड्स पुश करके इंटरनेट के ऊपर अपने ब्रांड की कर सकते हैं। सो कॉस्ट जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है एक बेटर रीच, बेटर कम्युनिकेशन और बेटर एंगेजमेंट आपको अपने ऑडियंस के साथ में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मिलता है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंटेंट की लिमिट नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है या जो भी तरीका आप यूज़ कर रहे हैं लोगों से कम्युनिकेट करने का, उसमें आप कितना भी कंटेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर अपनी वेबसाइट प्रमोट करते हैं या अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट ऐसी वेबसाइट्स पे प्रमोट करते हैं तो वहाँ कोई कंटेंट की लिमिट नहीं है। आप रोज़ नई नई चीज़ें अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों से वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो सबसे बड़ी बात है कि आप ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं लोगों को अपने साथ में, ज़्यादा कंटेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बहुत ज़्यादा तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है बहुत क्रिएटिवली भी कर सकते हैं। इवन आप विजुअल मीडियम से, वीडियोज़ के थ्रू, आप फोटोग्राफ्स के थ्रू, आप अच्छे ग्राफिक्स के थ्रू, ऑफर्स के थ्रू लोगों से कम्युनिकेशन डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है जो कि जो कंटेंट की लिमिटेशन हमको दूसरे मीडियम्स में आएगी, बिकॉज आप एक न्यूज़पेपर के ऐड में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप एक एफएम के छोटे से जिंगल के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप एक न्यूज़पेपर के और एफएम के अलावा इनफैक्ट अगर आप कोई और भी कोई तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसकी रीच आप उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितनी कि डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके आप लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यू हैव बेटर चांस ऑफ शेयरिंग द कंटेंट एंड एंगेजिंग योर ऑडियंस इन अ प्रॉपर वे। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो बात है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो ये है कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं। आपका जो भी ब्रांड है, प्रोडक्ट और सर्विस है, उसके लिए सही ऑडियंस कौन सा है और उसके पास क्या आपकी चीज़, आपकी बात पहुंच रही है या नहीं, उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से मेजर भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर आपको लगता है आपका ब्रांड ऐसा है जो कि रूरल एरियाज़ में चलता है तो आप उस तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका ब्रांड या प्रोडक्ट मेट्रो सिटीज़ में चलता है तो आप देश और दुनिया में कहीं पे भी कोने में भी बैठे हों तो भी आप मेट्रो सिटीज़ तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक्सपोर्ट होता है, जिसकी डोमेस्टिक मार्केट में रिक्वायरमेंट कम है पर इंटरनेशनल मार्केट में वो ज़्यादा सेल हो सकता है, वहाँ से आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इंडिया के बाहर, देश के बाहर भी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप किसी दूसरे मीडियम के थ्रू करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी और उस इफेक्ट को मेजर करने भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर वो रेगुलरली क्या उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं या नहीं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैनेज कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो शायद आपको ये जजमेंट करने में हेल्प करेगी कि डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी और कितना बड़ा मीडियम हो गया है आज की तारीख में प्रमोशन करने का, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करने का।
सो आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आपको हेल्प करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड और भी जितने भी पैरामीटर्स है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ में कम्युनिकेट करके, आपके कमेंट्स पे, आपके क्वेश्चंस पे आंसर्स देके, और आई होप कि मैं आपको और भी ज़्यादा उस चीज़ से हेल्प कर पाऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ में रेगुलरली शेयर कर सकूँ। आपने इस वीडियो के लिए टाइम दिया, थैंक यू सो मच।